राधे राधे। देववाणी में आपका स्वागत है। महाभारत के बारे में तो सब जानते हैं, परंतु उसके भीतर छुपी छोटी छोटी वो घटनाएं जो कृष्ण ने सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मा को जगाने के लिए रची थी, वो कम ही लोग जानते हैं। आज की कथा भी ऐसी ही है। अर्जुन के अनगिनत बाणों से भीष्माचार्य का शरीर छलनी हो गया था। उनका शरीर जैसे बाणों की शैया पर लेटा हो। पूरा शरीर बाणों से छलनी हो जाने के पश्चात भी इच्छा मरण का वर प्राप्त होने के कारण वे जीवित थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्ति का शंखनाद होने पर सभी कौरव पांडव भीष्माचार्य जिस स्थान पर घायल पड़े थे वहां जमा हो गए। उन्होंने अर्जुन को कहा कि उनका सर हवा में झूल रहा है, इसलिए उनको कष्ट हो रहा है। अर्जुन ने एक बाण चलाकर उनके सर को सहारा दिया। तत्पश्चात जीवन के अंतिम समय का ज्ञान देते वह सभी को न्याय अन्याय, पाप पुण्य, नीति अनीति का उपदेश देने लगे। सभी बड़े दुखी मन से उनका एक एक शब्द सुन रहे थे, परंतु द्रौपदी उपहास से हंस रही थी। भीष्माचार्य की नज़रों से ये बात छुपी नहीं। उन्होंने द्रौपदी को उपहास पूर्वक हंसने का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा, बस यूं ही। तब भीष्माचार्य ने बोले, मैं जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा हूँ। जो भी बात है साफ साफ कहो, वरना मेरे मन में कसक रह जाएगी। तब द्रौपदी बोली, पितामह, आपकी ही उपस्थिति में भरे दरबार में जब मेरा चीरहरण हो रहा था, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? उस पर भीष्माचार्य बोले, बेटी, उस वक्त मैं अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा रहा था। इसी कारण से मैं उस समय ना ही कुछ बोल सका, ना ही उसका विरोध कर सका। लेकिन अब अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का वह दूषित रक्त बह चुका है और इस कारण से मुझे अब ये बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, किसी गलत व्यक्ति का उपकार या सहारा ना लें, ना ही उसके पाप कर्म में, अधर्म में उसका साथ दें। राधे राधे। यदि आपको महाभारत से ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।